आज हम बातचीत करेंगे रितेश जिंदल जी से, जो रोटरी क्लब ऑफ रायपुर ग्रेटर के इलेक्ट प्रेसिडेंट हैं। वेलकम। थैंक यू मैम। रोटरी क्लब के बारे में कुछ डिटेल में बताइए, कैसे काम करता है ये और कौन कौन से उनके उद्देश्य है। जब हम रोटरी क्लब की बात करते हैं तो रोटरी एक 120 साल पुरानी संस्था है जो कि लोगों की भलाई के लिए और लोगों की क्वालिटी ऑफ लाइफ की अपलिफ्टमेंट के लिए काम कर रही है। और लगभग ये 200 से ज़्यादा देशों में रोटेरियंस हैं, रोटरी क्लब के मेंबर्स हैं। हम बात करते हैं अगर रायपुर की, तो रायपुर में लगभग 15 क्लब्स हैं, क्योंकि एक मिनिमम 20 मेंबर्स का एक क्लब बन सकता है। तो 20 मेंबर्स के बाद तो फिर अल्टीमेटली फॉर अगर एग्जांपल मैं अपने क्लब की बात करूं तो हम लोग लगभग 150 मेंबर्स हैं और हमारा ये क्लब लगभग 30 साल पुराना क्लब है। तो हम बेसिकली अपनी जो मेंबरशिप फीस होती है और उसके अलावा जो चैरिटेबल डोनेशंस होते हैं फ्रॉम द मेंबर्स एंड फ्रॉम द सोसाइटी एज वेल, तो हम इस तरह से हम क्लब में इस कंट्रीब्यूशन को लेके लोगों की भलाई और उनकी सेवा के लिए हम काम करते हैं। जी, तो इसका क्या कोई भी सदस्य बन सकता है? जी, इसकी एक बेसिक जो रिक्वायरमेंट है जो रोटरी के चार्टर में है वो है कि यदि आप कमाते हैं तो आप इसके मेंबर हो सकते हैं। बट फिर भी हम एक अंडरस्टैंडिंग के लिए मानते हैं कि एक एटलीस्ट ग्रेजुएट हो तो वो एक इसका मेंबर हो सकता है। बट ही शुड बी अर्निंग, ही शुड बी अ प्रोफेशनल। आप रोटरी से क्यों जुड़े? मैं रोटरी से बहुत बचपन से मैंने देखा है। मेरे फूफा जी भी रोटेरियन थे एंड मैंने उनकी जो लगन और उनका जो जुड़ाव देखा क्लब से, और जिस तरह से हम सोशल अपने कमिटमेंट्स को और अपने ऑब्लिगेशंस को पूरा करते हैं। हम एक ह्यूमन बीइंग अपने परिवार और अपने घर के लिए तो हम काम कर ही रहे हैं या अपनी ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम कर रहे हैं, बट समाज के लिए अगर आप कुछ कर पाएं तो ये मुझे बड़ा अपील किया फ्रॉम माई चाइल्डहुड। तो मैं हमेशा से एक रोटेरियन बनना चाहता था एंड इवेंचुअली मुझे जब इनवाइट मिला कि कम जॉइन रोटरी, तो आई वाज वेरी हैप्पी टू जॉइन द रोटरी ऑर्गेनाइजेशन। और कितने साल हो गए आपको रोटरी के साथ काम करते? मुझे लगभग 11 साल हो गए एज अ रोटेरियन एंड आई एंजॉय एवरी बिट ऑफ माय लाइफ एज अ रोटेरियन। जी जी। आप लोगों ने जनसेवा के लिए कौन से प्रोजेक्ट किए हैं अब तक? हमने शुरुआत तो समझे लगभग सन 2000 में जब छत्तीसगढ़ राज्य बना तो उसका जो पहला राज्योत्सव हुआ वो रोटरी क्लब ऑफ रायपुर ग्रेटर ने ऑर्गेनाइज किया था। तो वो हमारे क्लब का एक बड़ा पहला प्रोजेक्ट था। और यहाँ एक एरिया है हीरापुर, बहुत कम लोगों को मालूम होगा, वहाँ एक रोटरी नगर बसा हुआ है जो कि वहाँ जो गरीब तबके के लोग थे उनके लिए रोटरी इंटरनेशनल के साथ हमने हाथ जोड़कर, इसमें ऑस्ट्रेलिया के रोटेरियंस ने भी हेल्प किया और हमने वहाँ एक जैसे आज जो पक्के घरों का निर्माण सरकार कर रही है, ये हमने 95-96 में हमने ये प्रोजेक्ट किया था। तो दैट वाज द फर्स्ट बिग प्रोजेक्ट ऑफ द रोटरी क्लब ऑफ रायपुर ग्रेटर। उसके बाद यहाँ एक हॉस्पिटल है, प्रॉब्ली आप शायद नहीं जान रहे होंगी, सत्य साई हॉस्पिटल के नाम से बॉम्बे में भी ये हॉस्पिटल है। और दिस इज अ टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट चिल्ड्रन हॉस्पिटल। तो हार्ट डिजीज पे ये लोग काम करते हैं। तो वहाँ हम लोगों ने लगभग 8 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट किए हैं जो हमने रोटरी इंटरनेशनल के साथ मिलकर ये फंड जनरेट करके वहाँ हमने एक कैथ लैब डोनेट किया है, एक ऑपरेशन थिएटर डोनेट किया है, ब्लड बैंक हमने एक बनाया है और उसके बाद एक मदर एंड चाइल्ड केयर यूनिट हमने डोनेट किया है। तो ये हमारा एज रोटरी क्लब रायपुर ग्रेटर बिगेस्ट अचीवमेंट है। हम मतलब वी आर वेरी प्राउड आई वुड से कि हमने जो काम किया एंड इसके जो कैडर आते हैं इंटरनेशनल से, तो दे वर सरप्राइज कि ऐसा कोई हॉस्पिटल भी हो सकता है जहाँ कैश काउंटर नहीं है। मतलब चाहे बच्चे का इलाज हो, चाहे उसका खाना हो, चाहे उसके पेरेंट्स जो साथ में हो उनका रहना खाना, एवरीथिंग इज फ्री ऑफ कॉस्ट। तो ऐसी एक संस्था जो काम कर रही है उसके साथ हाथ जोड़कर हमने उसमें मदद की, अपना पार्ट हमने प्ले किया। तो दीज आर द मेजर अचीवमेंट्स जो हम लोगों ने किया है। जी, आपने रोटरी के लिए बहुत काम किया है, लेकिन अगर मैं आपसे पूछूं कि आपको पर्सनली इसका क्या लाभ हुआ? ये ना बहुत मेरे दिल के करीब का प्रश्न है। रोटरी अब मेरे लाइफ का एक अभिन्न अंग है और मेरा जो प्रोफेशनल कमिटमेंट्स के बाद का सारा समय जो अब मेरे मित्र हैं, जो मेरा लाइफस्टाइल है वो रोटरी के इर्द गिर्द है। तो मेरे जो क्लोजेस्ट फ्रेंड सर्कल हैं वो रोटरी से आए, या जो मेरे बचपन के दोस्त हैं उनको मैंने अब रोटरी का हिस्सा बना लिया। तो कुल मिला के मेरा सारा समय रोटरी की तरफ ही जाता है। एक जो मेंटल सेटिस्फैक्शन है कि आप अपने दायित्व को
एज अ ह्यूमन बीइंग पूरा कर पा रहे हैं, कुछ आप सोसाइटी को दे पा रहे हैं, वो सेटिस्फेक्शन लेवल और जो खुशी है उसको मैं शायद शब्दों में बयान नहीं कर पाऊंगा। और जो एक लीडरशिप की ट्रेनिंग मिलती है, क्योंकि अल्टीमेटली कोई भी एक संस्था चल रही है तो उसमें यू हैव टू हैव लीडर्स। तो जब आपके पास वो लीडरशिप आप देखते हैं आगे, और इवेंचुअली धीरे धीरे आप भी एक लीडर बनते हैं, सो यू लर्न अ लॉट। तो और मैं तो एज अ जीएससी मेंबर मेक्सिको गया, एज अ फ्रेंडशिप एक्सचेंज मेंबर अमेरिका गया, तो ये अपॉर्चुनिटीज और उनकी लाइफस्टाइल को देखना और उनके साथ रहना, ये सीखने और देखने जो मिला, सो दिस इज आई कैन नॉट एक्सप्लेन दिस इन वर्ड्स। तो अगर कोई बंदा या बंदी रोटरी से जुड़ना चाहती है या चाहता है, तो कितना कमिटमेंट देना पड़ता है? टाइम हो या फिर फाइनेंस हो, तो क्या कहेंगे आप? अगर हम रोटरी की बात करें तो हर क्लब की एक फीस होती है, और मैं ये थोड़ा सा क्लियर करना चाहूँगा, ये हम क्लब ज़रूर बोलते हैं क्योंकि ये अमेरिकन ऑर्गेनाइजेशन है, बट ये क्लब नहीं है जहाँ आप खेलने और स्विमिंग पूल और उस तरह की एक्टिविटीज़ ले जाते हैं या जिम जाते हैं। ये एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसका पहला ऑब्जेक्टिव है कि दूसरों की सेवा करना। तो क्लब को चलाने के लिए एक जो फीस चाहिए, तो रायपुर में अलग अलग, जैसे मैंने बताया कि 14-15 क्लब्स हैं, तो हर क्लब की अपनी एक फीस है जो कि 12,000, 15,000, 20,000 रुपये सालाना होती है। कुछ एक क्लब्स कुछ जॉइनिंग फीस लेते हैं, जो कि अल्टीमेटली ऐसे किसी सामाजिक प्रोजेक्ट में खर्चा करते हैं। आपको एक इनविटेशन आना पड़ेगा। अगर आप रोटेरियन बनना चाहते हैं तो आपके जो कोई मित्र रोटरी में हो, आप उनसे अपनी इच्छा जाहिर कर सकते हैं, और फिर क्लब से आपको एक इनवाइट आता है, और यदि वो इनवाइट आपके प्रोफाइल के बेसिस पे सेलेक्ट होता है तो यू आर इनवाइटेड टू जॉइन द रोटरी क्लब, और आप इसका हिस्सा हो सकते हैं। जहाँ तक के समय की बात है, ये पूरा आप पे है, क्योंकि रोटरी ये मानता है कि पहले आपका प्रोफेशनल कमिटमेंट, आपका पारिवारिक कमिटमेंट, यदि ये दोनों पूरे हो पा रहे हैं तभी आप किसी तीसरी चीज़ को देख पाएंगे। तो और मेरा ये पर्सनली मानना है कि या तो आप पैसा दीजिए तो आप अपने सामाजिक दायित्व को पूरा पूर्ण कर रहे हैं, प्रतिपूर्ति कर रहे हैं, या आप अपना समय दीजिए। तो आपके पास जो जितनी ज़्यादा मात्रा में है आप दीजिए, रोटरी उसका स्वागत करता है। जी जी, आप प्रेसिडेंट इलेक्ट हैं, तो क्या प्लान है इस साल के लिए? देखिए, जब भी कोई प्रेसिडेंट बनता है तो उसके विजन तो बहुत सारे होते हैं, और मैं क्योंकि जैसे मैंने बताया 11 सालों से रोटरी से जुड़ा हुआ हूँ, और मैं अपने क्लब का 4 बार रोटेरियन ऑफ द ईयर रह चुका हूँ, तो मेरे क्लब के मेंबर्स को भी मेरे से बहुत उम्मीदें हैं, और मेरी अपने कुछ सोच हैं जो अपने मेंबर्स के साथ लेकर मैं पूरा करना चाहता हूँ। तो हम बेसिकली, अगर मैं इसको ब्रॉडली 3 हिस्सों में डिवाइड करूँ, तो हमारे ग्लोबल ग्रांट होता है जो हम रोटरी इंटरनेशनल में मिलकर करते हैं। तो मैं एटलीस्ट 2-3 ग्लोबल ग्रांट्स जो कि चिकित्सा के क्षेत्र में करना चाहता हूँ। एजुकेशन के क्षेत्र में भी मैं कुछ स्कूल, जो सरकारी स्कूल हैं जहाँ कुछ सुविधाएं नहीं हैं, तो वहाँ हम क्लब की तरफ से हम कुछ एक्टिविटीज़ करना चाहते हैं। वहाँ कंप्यूटर दे सकें, हम स्वच्छ पीने का पानी दे सकें, सैनिटाइजेशन पे हम वर्क कर सकें स्कूल में। तो ये 2-3 क्षेत्रों में हम डेवलपमेंट करना चाहते हैं। और दूसरा हुआ कि जो मैंने आपको बताया कि हेल्थ पे हम काम करना चाहते हैं। तो लेट्स से हम बात करें एम्बुलेंस की या ऐसे किसी एपरेटस की जो कि क्वालिटी ऑफ लाइफ को बेटरमेंट करने के लिए काम में हम ले सकें, उनको हम उस पर हम काम करना चाहते हैं। जी, अब हम जब रोटरी की बात करते हैं तो जैसे आपने कहा कि कोई पैसे दे सकता है, कोई समय दे सकता है, क्या इसमें कल्चरल प्रोग्राम्स भी होते हैं, और अगर होते हैं तो वो क्या क्या है? डेफिनेटली होते हैं, क्योंकि अगर आप किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का हिस्सा हैं और आप सिर्फ ऑल वर्क एंड नो प्ले मेक्स जैक अ डल बॉय, एक कहावत है, तो हम अपने मेंबर्स और उनके परिवार के लिए हर महीने कोई ना कोई हम कार्यक्रम करते हैं। लेट से वो हो सकता है 15 अगस्त हो, 26 जनवरी हो, दिवाली मिलन हो, दशहरा मिलन हो, इस तरह के हम प्रोग्राम्स करते हैं। तो जिसमें हम एंटरटेनमेंट, फूड और उनके डेवलपमेंट पे लेक्चर्स, कि हम कोई अच्छे स्पीकर को बुलाएं जो कि आपको एक अच्छा व्यक्ति बनने पे कैसे मोटिवेट और डायरेक्ट कर सके। तो इस तरह के प्रोग्राम्स हम रेगुलर करते हैं अपने मेंबर्स के लिए। जी, और इसमें कोई एज लिमिट है या बच्चे भी इसका हिस्सा बन सकते हैं? नहीं, आपने कहा कि कमाने वाला वो है, तो। बट रोटरी के जो बच्चों के लिए एक विंग है, इंटरैक्ट क्लब कहा जाता है। मैं अपने स्कूल लाइफ में एक इंटरैक्टर रहा हूँ। फिर जब आप कॉलेज लाइफ आते हैं तो वो हिस्सा होता है जब आप 18, 20, 21 साल के होते हैं, एक रोट्रैक्टर हो सकते हैं। और पोस्ट 21 ईयर्स यू कैन बी अ रोटेरियन, कि उस समय आप कमाने लग जाते हैं तो एक रोटेरियन हो सकते हैं। सो यू स्टार्ट लर्निंग द रोटरी लाइफ फ्रॉम योर चाइल्डहुड। तो हमारे भी क्लब के द्वारा स्थापित 3 इंटरैक्ट क्लब हैं, 2 रोट्रैक्ट क्लब हैं, और आने वाले समय में हमारा और इसको विजन है कि हम रोटरी को एज अ इमेज, एज अ ऑर्गेनाइजेशन और प्रमोट करें।
we want more and more members to join the esteemed organization of Rotary. ओके तो ऐसे लगता है कि आपके डीएनए में ही रोटरी है ना? काफी हद तक थे। आप यहाँ पर आए, हमें इतना सारा इन्फॉर्मेशन दिया रोटरी के बारे में, तो उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू।